व्याकरण खंड में वर्तमान समय में हम लोग कारक एवं विभक्ति प्रकरण को पढ़ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हम लोग इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम संप्रदान कारक और अपादान कारक को पढ़ चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि संप्रदान कारक और अपादान कारक किसे कहते हैं और चतुर्थी विभक्ति तथा पंचमी विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है। हमारा आज का जो विवेच्य विषय है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। विवेच्य विषय बच्चों, आज हम सर्वप्रथम यह जानेंगे कि कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं। वस्तुतः इसे हम अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि किस कारक में कौन सी विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं और किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है। हम आज षष्ठी विभक्ति के प्रयोग स्थल को जानेंगे कि षष्ठी विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है। हमारा तीसरा विवेच्य विषय है अधिकरण कारक की परिभाषा, अर्थात अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसे हम जानेंगे और उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसका विवेचन आज हमने पाठ के अंतर्गत करेंगे। हमारा अगला विवेच्य विषय है सप्तमी विभक्ति के प्रयोग स्थल। हम ये जानेंगे कि अधिकरण के अतिरिक्त सप्तमी विभक्ति और कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है। और अंततः हम पूर्व पठित पाठों की पुनरावृत्ति भी करेंगे, अर्थात जो पूर्व में हमने संप्रदान कारक और अपादान कारक पढ़ा है, उनके पाठों को भी हम पुनः देखेंगे, उनके उदाहरण को हम पुनः पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं। कारक चिन्ह बच्चों, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसे पुनः पढ़ेंगे। ये है विभक्ति, ये है हमारा कारक और ये कारक के चिन्ह। बच्चों, कर्ता कारक जो किसी कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा? राम ने मारा। कर्ता के आगे ने चिन्ह मिला, जिसके आगे जो चिन्ह मिलता है वही वो कारक होता है। तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। वह रावण क्या हुए? मारने की क्रिया के कर्म हुए। तो वहां पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा है तृतीया विभक्ति। इसका कारक है करण कारक, जो किसी कार्य को करने में सहायता प्रदान करे उसे करण कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। मारने की क्रिया में सहायक कौन हुआ? बाण हुआ। इसलिए बाण क्या हुआ? करण कारक और उसका चिन्ह है से। किससे मारा? बाण से मारा। वह करण कारक हुआ बाण और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक, जब कोई कार्य किसी को अत्यंत प्रिय, अत्यंत इष्ट समझकर किया जाता है, उसको कुछ दिया जाता है, तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? पुत्र के लिए लाते हैं। तो पुत्र की संप्रदान संज्ञा हुई। इसका चिन्ह है के लिए और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक,
जहां दो वस्तुएं सदा सर्वदा के लिए अलग हो रही हों और उस अलगाव में जो स्थिर हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसका चिन्ह है से। इसका उदाहरण बता रहे हैं आप लोगों को। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहां से पत्ते गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तब जब वृक्ष से पत्ते गिरे तो पत्ते वृक्ष से सदा सर्वदा के लिए अलग हो गए और उस अलगाव में जो वृक्ष है वह अपनी जगह स्थिर है, तो वृक्ष की अपादान संज्ञा हुई और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध। बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया था कि संबंध को कारक नहीं माना जाता है, परंतु यह हमारा आज अध्ययन का विशेष केंद्र है। संबंध जैसे पिता का पुत्र, राजा का पुरुष, विद्यालय का विद्यार्थी, यह एक संबंध है। इसके चिन्ह है का, के, की। संबंध का चिन्ह और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में, पै, पर। जिस स्थान पर कोई कार्य होता है वह अधिकरण कहलाता है। और इसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। बच्चों, हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित संप्रदान कारक और अपादान कारक तथा चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के प्रयोग स्थलों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम संबंध और अधिकरण कारक तथा षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के प्रयोग स्थलों को देखेंगे। तो आइए हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति या संबंध के प्रयोग स्थल कौन कौन से हैं, उनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। षष्ठी शेषे अर्थात जो न तो कर्ता हो, न कर्म हो, न करण हो, न संप्रदान हो, न अपादान हो, इन सारी चीजों से जो शेष है अर्थात जो संबंध को बताने वाले हैं, उन स्थलों पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राजा का पुरुष, किसका पुरुष? राजा का। यहां पर इसका चिन्ह का है, इसलिए राजा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ और रूप बना राज्ञः पुरुषः। अब हम षष्ठी के कुछ और उदाहरण को भी देखते हैं कि वहां षष्ठी कैसे प्रयोग हो रही है। का चिन्ह हमारे स्मरण में अवश्य रहना चाहिए। सताम गतम, गतम अर्थात जाना। किसका जाना? सताम, सज्जनों का जाना। सज्जनों का जाना। का यहाँ संबंध का चिन्ह है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मातुः स्मरति, किसको स्मरण करते हैं? माता को। इसीलिए माता शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, मातुः बना, मातुः स्मरति। भजे शंभोश्चरणयोः, किसके चरण का भजन करता है? मैं शंभु के चरणों का भजन करता हूं। तो किसके?
शंभु के, यहाँ संबंध का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर शंभु शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गंगायाः जलम, किसका जल? गंगा का जल, इसीलिए यहाँ पर गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामायणस्य कथा, किसकी कथा? रामायण की कथा। रामायण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होकर के रामायणस्य रूप बना है। नृपस्य भवनम, राजा का भवन, किसका भवन? राजा का भवन, इसलिए यहाँ पर राजा की संस्कृत नृप और नृप में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होकर के नृपस्य रूप बना है। बच्चों, अब हम कुछ और स्थलों को देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति और कहाँ-कहाँ प्रयुक्त होती है। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु, हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। जब कोई किसी कारण से कोई कार्य करता है या कोई चीज किसी कारण होती है तो उस कारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण है अन्नस्य हेतोः वसति, किस हेतु, किस कारण रहता है? वसति अर्थात रहता है। कोई व्यक्ति है जो है अन्न के लिए रहता है, तो जिसके लिए रहता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ अन्न के लिए निवास कोई व्यक्ति कर रहा है, इसलिए अन्न में षष्ठी विभक्ति हुई और वाक्य बना अन्नस्य हेतोर वसति, अन्न के हेतु रहता है। अब हम प्रश्न भी इसी प्रकार पूछ सकते हैं, कस्य हेतोः वसति, किस हेतु रहता है? तो कस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पर अगला उदाहरण है धनस्य हेतोः सेवते, कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? धन के हेतु, धन के कारण कर रहा है, तो जिसके कारण करेगा उसमें षष्ठी विभक्ति होनी है। अतः यहाँ धन के हेतु सेवा का कार्य हो रहा है, इसलिए धन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। बच्चों, अब हम षष्ठी के कुछ और उदाहरण को देखते हैं और षष्ठी कहाँ लगती है। षष्ठी च अनादरे, जब हमें किसी का अनादर प्रकट करना हो, किसी की बुरी प्रवृत्तियों का उद्घाटन करना हो, तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बुरी आदतें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, वो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे खगानाम धूर्तः काकः, काकः शब्द का अर्थ है कौवा। खगानाम पक्षियों में, कौवा जो है क्या है? धूर्त है। किसी को धूर्त कहना अच्छी बात तो नहीं है, उसके सत्य स्वरूप का ही उद्घाटन कर देना भी थोड़ा समीचीन नहीं माना जाता है, लेकिन कभी कभी तो कहना ही पड़ता है। तो कौवा क्या है? धूर्त है और हमें कहना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम कौवे का अनादर प्रकट कर रहे हैं और अनादर प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। खगानाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। पशूनाम गर्दभ मूर्खः, पशुओं में जो गर्दभ है वो क्या है? मूर्ख है। तो यहाँ पर भी किसी को मूर्ख कह करके उसको अपमानित किया जाना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब
हम किसी को मूर्ख कह रहे हैं तो उसका अनादर कर रहे हैं, और अनादर करने के कारण यहाँ पर पशु नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों, हमारे षष्ठी के प्रकरण यहाँ समाप्त हुए। हम ये जाने कि संबंध प्रकट करने के लिए और अनादर प्रकट करने के लिए भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब हम षष्ठी के बाद अधिकरण कारक को देखेंगे कि अधिकरण किसे कहते हैं और अधिकरण का क्या स्वरूप है। अधिकरण कारक आधारोधिकरणम। बच्चों, जिस स्थान पर कोई कार्य होता है वह स्थान उस कार्य करने का आधार होता है, और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे च। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आसने वसति, आसन पर बैठता है। बैठने का कार्य आसन पर हो रहा है, इसलिए आसन की अधिकरण संज्ञा हुई और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई और आसने रूप बना। गुरुकुले पठति, गुरुकुल में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? गुरुकुल में पढ़ता है, इसलिए गुरुकुल की अधिकरण संज्ञा हुई और गुरुकुल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आश्रमे वसति, कोई मनुष्य आश्रम में निवास कर रहा है, आश्रम में रह रहा है, तो निवास करने का जो कार्य है वह आश्रम में हो रहा है, इसलिए आश्रम की अधिकरण संज्ञा हुई, वह अधिकरण कारक हुआ और वहां पर सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। बच्चों, यदि कोई कार्य किसी के समीप स्थित होने पर भी होता है तो जिसके समीप स्थित होता है उसकी भी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे गंगायाम घोषः, घोष शब्द का अर्थ है झोपड़ी। गंगा के अत्यंत समीप झोपड़ी है, तो किसके समीप है? गंगा की। यहाँ गंगा के समीप होने के कारण गंगा की अधिकरण संज्ञा हुई, यह अधिकरण कारक हुआ और इसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। हमारा अगला उदाहरण है बटे गावः शेते। बट के समीप गाय सोती हैं। गाय कहाँ सोती हैं? बट वृक्ष के समीप सोती हैं। सामीप्य के कारण बट की अधिकरण संज्ञा हुई, बट अधिकरण कारक हुआ और उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बच्चों, अब हम सप्तमी के कुछ और स्थलों को देखते हैं कि सप्तमी और कहाँ-कहाँ प्रयुक्त होती है। उदाहरण है स्थाल्याम भोजनम पचति। थाली शब्द का अर्थ होता है पतीली। पतीली में कोई मनुष्य भोजन बना रहा है, थाली में भोजन पका रहा है। तो भोजन पकाने का जो आधार है वह क्या है? पतीली है, स्थाली है। इसीलिए स्थाली की अधिकरण संज्ञा हुई और उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बिटपेषु खगाः कूजन्ति। खग पक्षी कहाँ कूज रहे हैं? वृक्ष पर। तो वृक्ष को संस्कृत में बिटप कहते हैं और उसकी
अधिकरण संज्ञा होने के कारण उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। सह विद्यालये पठति, वह कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है। तो पढ़ने का जो कार्य है वह विद्यालय में संपन्न हो रहा है, इसलिए विद्यालय अधिकरण कारक हुआ और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। विद्यालय सप्तमी विभक्ति में है। यहाँ पाठशालायाम उपाध्यायाः सन्ति, उपाध्याय कहाँ है? पाठशाला में है। उपाध्याय के रहने का जो स्थान है वह पाठशाला है। पाठशाला अधिकरण कारक हुआ और उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। वनेषु सिंहाः गर्जन्ति, वन में सिंह गरज रहे हैं। वन सिंह के गर्जने का अधिकरण कारक है। गर्जन का जो कार्य है वह वन में संपन्न हो रहा है, इसीलिए वन की अधिकरण संज्ञा हुई और अधिकरण कारक होने के कारण इसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुआ। गंगायाम पवित्रम जलम वहन्ति, गंगा में पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होता है। पवित्र जल कहाँ बह रहा है? गंगा में बह रहा है। तो गंगा जो है जल प्रवाहन का अधिकरण हुआ और उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। नगरेषु जनाः निवसन्ति, नगरों में लोग निवास करते हैं। लोगों का जो निवास स्थान है, निवास करने का जो कार्य है वह नगर में संपन्न हो रहा है। तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे नगरों में रहते हैं, इसलिए यह बहुवचनांत सप्तमी विभक्ति यहाँ प्रयुक्त हुई है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर और सप्तमी प्रयुक्त होती है। जब किसी समूह में से किसी एक को निर्धारित किया जाता है कि यह इनमें से सबसे अच्छा है, यह इन सारे में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा जब निर्धारण किया जाता है वहां पर भी सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यह निर्धारण जाति, गुण, क्रिया किसी आधार पर हो सकता है। हम इसको उदाहरण में देखते हैं। और बच्चों, इसमें केवल सप्तमी ही नहीं, सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। हम इसको उदाहरण में देखते हैं। नदीनाम नदीषु वा गंगा श्रेष्ठ, सभी नदियों में गंगा क्या है? श्रेष्ठ है। तो सभी नदियों में गंगा का निर्धारण किया गया, इसीलिए यहाँ पर नदी नाम अथवा नदीसु, हम दोनों में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठ वा अथवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। पर्वतानाम पर्वतेषु वा हिमालयः उच्चतमः, पर्वतों में हिमालय क्या है? उच्च है। तो जब हम सारे पर्वतों में एक पर्वत का निर्धारण किए हिमालय का, तो वहां पर षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, जो यहाँ प्रयुक्त है। कवि नाम कवि सुवा कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो समस्त कवियों में हमने कालिदास का निर्धारण किया, इसलिए यहाँ पर षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हो सकती है। गवाम गोशुवा कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में जो काली गाय है वह बहुत अधिक दूध देती है। तो हमने बहुत सारी गायों में एक गाय का निर्धारण किया, इसलिए यहाँ पर षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः, छात्रों में जो मैत्र है वह बुद्धिमान है। अब हम देखते हैं पुनरावृत्ति पाठ। बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में संप्रदान कारक
अपादान कारक को पढ़ा था, उनकी हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उनके उदाहरणों को पुनः समझ लेते हैं। इदम मह्यम देहि, यह मुझे दो, यह मेरे लिए है। तो यहाँ संप्रदान कारक होने के कारण चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, अच्छा लगने के अर्थ में बालक में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तस्मै क्षीरम रोचते, उसे दूध अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। रुच धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। मह्यम मिष्ठान्नम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो यहाँ रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। गोपः मह्यम दुग्धम ददाति, गोप मुझे दूध देता है, मेरे लिए दूध देता है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बच्चों, अब हम अपने कुछ और उदाहरणों को भी देखते हैं। चौरात बिभेति, मित्रार्थानां भय हेतु, जिससे डरा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो चोर से डर रहा है, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। पापात रक्षति, पाप से रक्षा करता है। रक्ष धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। चोरात त्रायते, चोर से बचाता है। त्राण अर्थ में भी, बचाने अर्थ में भी, जिससे बचाया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसलिए यहाँ पर पंचम्यंत प्रयोग हुआ है। व्याघ्रात त्रायते, यहाँ भी वही प्रकरण है। त्राण अर्थ में, बचाने अर्थ में, व्याघ्र में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। कुक्कुरात पुत्रम रक्षति, कुत्ते से पुत्र की रक्षा करता है। यहाँ पर रक्ष धातु के योग में जिससे रक्षा हो रही है, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बच्चों, आपको ये प्रकरण समझ में आ गए होंगे। अब हम इन पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा प्रथम अभ्यास प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम, सभी काव्यों में जो नाटक है वह रमणीय है। इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, नियमोल्लेख पूर्वक लिखिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, अहम धनस्य हेतोः व्यापारम करोमि, मैं धन के हेतु, धन के कारण व्यापार करता हूँ। इसमें किस नियम द्वारा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। हमारा तीसरा प्रश्न है, संबंध का बोध होने पर कौन सी विभक्ति होती है। चौथा प्रश्न है, अल्पस्य हेतोः बहुहातुमिच्छन्, थोड़े के लिए आप बहुत देने के लिए तत्पर हैं, तो इसमें अल्पस्य में किस नियम से कौन सी विभक्ति हुई है। पांचवा प्रश्न है, अपादान में कौन सी विभक्ति होती है। और छठा प्रश्न है, गोषु कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में कृष्णा बहुत दूध देने वाली है, इसमें किस नियम द्वारा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बच्चों, आशा है आपको ये प्रकरण समझ में आ गया होगा। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।